हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जब जल्दी सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और बहुत खड़ी आप यहाँ से क्या? मैं इसे यहाँ से लेके जाने के लिए आया हूँ। क्या? मैं इसे यहाँ से लेके जाऊँगा, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा, वरना मैं नहीं जाऊँगा। और क्या है रितु, चलो तुम यहाँ से चलो, मैं बोल रहा हूँ ना। तो जिया जब रितु के पास जाने जाती है तो तभी जिया के पापा जिया को रोकने जाते हैं। तो तभी जिया वो अपने पापा को अपने सामने से हटा देती है। उसके बाद जिया वो जब फिर से रितु के पास जाने जाती है तो तभी आदि वो जैसे जिया के पास एक खड़ा हो जाता है और आदि वो जिया को रोक देता है और आदि वो जिया के मुंह पे बहुत जोर से एक मुक्का मार देता है। देख जिया से मत कर, तो मैं बोल रहा हूँ तुझे यहाँ से चले जाने के लिए। हाँ तो क्या है यहाँ से चलो जा, मैं बोल दे रहा हूँ जो यहाँ से। तो आदि वजह से करता है तो तभी जिया वो आदि के ऊपर गुस्सा हो जाता है। फिर से मेरे ऊपर हाथ उठाए तेरी तो जिया वो आदि को मारने लग जाता है। इधर पे आदि वो जिया के ऊपर गुस्सा हो गया था बहुत ही, तो आदि वो भी जिया को मारने लगता है। तो ये दोनों इधर से लड़ने लगते हैं। तो ये दोनों जब इधर से लड़ने लगते हैं तो तभी जिया के पापा और रितु के पापा और आदि के पापा ये तीनों बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। और ये तीनों जल्दी से आते हैं इन दोनों के पास, और ये तीनों इन दोनों के पास है कि ये तीनों मिलके जिया को मारने लग जाते हैं। तो ये लोग इधर पे से लड़ने लग जाते हैं। तो तभी इधर पे ये सब लोग जब ये देखते हैं, अरे तो वो जब ये देखती है तो तभी रितु वो जल्द से इन लोग के पास जाती है। रितु वो इन सब लोग को रोकने लगती है। तो रितु वजह से करने लगती है। तो तभी जब रितु के पापा रितु को हटा देते हैं और बोलती कि तुम हट जाओ यहाँ से, रितु हटो यहाँ से और इसे लेके जाइए यहाँ से, आप सब लोग लेके जाइए इसे, इसे हम सब लोग देख रहे इसे, तुम जाओ यहाँ से रितु। तो रितु के वजह से बोलते हैं इधर पे ये लोग से रितु को मारे जा रहे थे। तो तभी इधर पे स्नेहा की मम्मी और रितु की मम्मी और आदि की मम्मी और स्नेहा ये चारों आते हैं रितु के पास। रितु को रोक देते हैं और रितु की मम्मी रितु को बोलती कि तुम चलो यहाँ से, रितु चलो तुम चलो यहाँ से। तो रितु की मम्मी रितु कैसे बोलती है तो रितु बोलती है क्या मम्मी, क्या 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 मैं जाऊँ मम्मी रोकिए ना मम्मी, आप सब लोग रोकिए ना। तो रितु ऐसे बोलती है। तो आदि की मम्मी बोलती क्या रोकिए, हाँ क्या, तुम चलो यहाँ से चलो तुम। रितु देखो हिम्मत करो, हाँ और सही करे जो करे, इसके साथ ऐसे ही करना चाहिए। नहीं सुनी ना ये, हाँ कब से हम सब लोग बोले जा रहे इसे जाने के लिए, यहाँ से नहीं जा रही है ना, नहीं सुनी ना, इसके साथ ऐसे ही करना चाहिए यार, ये सब जो करे एकदम सही करिए। तो आदि की वजह से बोलती है। तो स्नेहा वो रितु को बोलती रितु देख तू चल यहाँ से, चल तू चल रितु। तो स्नेहा से बोलती है। तो रितु बोलती क्या मैं जाऊँ, हाँ क्या नहीं जाऊँगी मैं। तो रितु जब रोकने के लिए जाते फिर से तब रितु की मम्मी रितु का हाथ पकड़ लेते, रितु को रोक देते, रितु रुक जा तुम, चलो तुम यहाँ से चुपचाप से मत करो रितु, चलो तुम। तो रितु यहाँ से उनके रितु को लेके वहाँ से चली जाती है। रितु का हाथ पकड़ के ऐसे खींचते रितु को लेके वहाँ से चली जाती है। जब सब लोग जब ये देखते हैं तभी जिया वो जब ये देखती है तभी जिया वो उसे लड़े जा रही थी इन लोगों के साथ। तो तभी जिया वो जब उसे हटाने जाती है इन सब लोग को, जिया वो जब रितु के पास जाने जाती है तो तभी ये सब लोग रोक देते हैं जिया को, और ये सब लोग से मारते जिया को लेके सीधा घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी ये सब लोग जब ये देखते हैं तभी ये सब लोग ये सीधा घर से बाहर निकल जाते हैं। और इधर पे दूसरी तरफ देखे आते कि रितु की मम्मी रितु का हाथ पकड़ के खींचते रितु के रूम की तरफ लेके जा रही थी। तब रितु वो अपनी मम्मी को बोले जाती कि मम्मी छोड़िए मुझे, मैं बोल दे रही छोड़िए मुझे मम्मी मुझे छोड़िए। तो रितु बस अपनी मम्मी को बोल रही थी। तो रितु की मम्मी रितु को बोल रही थी क्यों, हाँ चुपचाप से चलो, देखो रितु ऐसे मत करो, तुम मत करो। तो रितु की मम्मी रितु को ऐसे बोल रही थी, रितु के रूम की तरफ लेके जा रही थी। तो रितु की मम्मी जब रितु को लेके रितु के रूम की तरफ जाती है, रितु के रूम के अंदर जब घुसती है, रितु का हाथ छोड़ के रितु को जब कुछ बोलने जाती है रितु की मम्मी, तो तभी रितु वो अपनी मम्मी को एकदम से अपने सामने से हटा देती है। रितु वो जल्दी रूम से बाहर निकल जाती है। रितु की जब ये देखती है तो रितु की मम्मी रूम से बाहर निकल जाती है और रितु के पीछे जाने लगती है, बोलने लगती है कि रितु रुक जाओ तुम, रितु। तो रितु की रितु कैसे बोलने लगती है, रितु वो जल्दी नीचे वाले सिर पे चली जाती है। रितु वो नीचे वाले सिर पे जाके जब देखती है कि नीचे वाले सिर पे कोई भी नहीं और घर के बाहर सब लोग की आवाज़ जब रितु वो पाती है तो रितु वो सीधा घर से बाहर निकल जाती है जल्दी। तो रितु वो जब घर से बाहर निकलती है तो रितु वो देखती है कि घर के बाहर सब लोग खड़े हुए हैं। मतलब ये लोग ऐसे मारे जा रहे हैं जिया को, मतलब ये सब लोग ऐसे खड़े हुए हैं। तो रितु जब ये देखती है तो रितु वो जब जिया के पास जाने जाती है तो तभी एकदम से घर से बाहर रितु की मम्मी आ जाती है और रितु को ऐसे रोक देती है और बोलती कि रितु चलो यहाँ से, तुम चलो यहाँ से, रितु ऐसे मत करो। तो रितु की मम्मी से बोलती है। तो रितु अपनी को बोलती है हटिए मम्मी हटिए आप। तो रितु वो अपने मम्मी को अपने सामने से हटा देती है जल्द से, और रितु वो जल्द से इन लोगों के पास चली जाती है और वो एकदम से जाके रितु वो जिया को अपने दोनों हाथ से बहुत टाइट करके से कर लेती है और बोलती कि नहीं देखिए ऐसे मत कीजिए ना, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे मत कीजिए ना, छोड़ दीजिए इसे
तो रहते हो वजह से करती है और ऐसे बोलती है जब तो तभी तभी ये लोग मारे थे तो ये लोग ऐसे मारना बंद करते हैं और आदि के पापा बोलते रहते को क्या करिए तुम छोड़ो से तो आदि की वजह से बोलते हैं तो तभी तभी सब लोग खड़े होते हैं तो तभी ये सब लोग सीधा इन लोग के पास खड़े हो जाते हैं और ऋतु की अम्मी ऋतु को बोलती ऋतु तुम छोड़ो से ऋतु देखो छोड़ो से तुम चलो या ऋतु मत करो तुम बोलने से नहीं करने के लिए तुम्हें ऋतु छोड़ो से भी चलो मेरे साथ यहाँ से भी चलो घर के अंदर तो ऋतु की वजह से बोलती है तो ऋतु वजिया को बहुत टाइट करके थी अपने दोनों से तो ऋतु वो बोलती कि नहीं जाऊँगी मैं नहीं छोड़ूंगी मैं नहीं और देखिए आप सब लोग ना ऐसी बात कीजिए ना हाँ ऐसे क्यों कर रहे हैं हाँ ऐसे तो मत कीजिए ना आप सब लोग सब बाहर क्यों हो रहे हैं ऐसे मत कीजिए ना तो ऋतु ऐसे बोलती है तो तभी ऋतु क्या बात ऋतु को बोलती ऋतु देखो ऋतु ऐसी मत करो तुम ऐसी क्यों कर रही हो ऋतु ऐसी मत करो ऋतु तुम और ये हमारी बात नहीं सुनी जैसे नहीं जा रही है इसे ना अभी ऐसी करे इसके साथ ऋतु तो तुम अभी ऐसी क्यों कर रही हो हाँ जाओ यहाँ से तुम ऋतु उसे छोड़ो और तुम जाओ यहाँ से घर के अंदर जाओ तुम अभी ऋतु तो ऋतु की वजह से बोलते हैं तो ऋतु बोलती नहीं जाऊंगी बोला ना मैं नहीं जाऊंगी मैं नहीं छोड़ूंगी वैसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और आप सब लोग ये जो कर रहे हैं ना ऐसी मत कीजिए मैं बोल दे रही हूँ और ये जाएगी यहाँ से ये यहाँ से नहीं जा रही आप लोग की बात नहीं सुने से आप लोग ऐसी कर रहे ना हाँ ये जाएगी यहाँ से अभी जाएगी आप लोग ऐसी मत कीजिए आप लोग ऐसी और जिया चलो यहाँ से तुम चलो मैं जाऊँगी तुम्हारे साथ तुम चलो यहाँ से तुम यहाँ से चलो तो रहते हो जब से कैसे बोलती है ऐसे करके थी तो रहते हो जब से कैसे बोलती है तभी जब सब जब ये सुनते हैं जिया जब ये सुनती है तभी जिया बोले तो कुछ बोलने जाई थी तो तभी एकदम से जय वो बोलती क्या तुम जाओगी क्या जाओगी बहू जी कैसे मत करो बहू तुम ऐसी मत करो तुम इसे छोड़ो तुम छोड़ो और घर के अंदर जाओ तुम अभी बहू ऐसी मत करो तुम तो जय की वजह से बोलते हैं तो तभी ऋतु की बोलती हाँ जी तो देखो मत करो क्या तुम जाओगी हाँ क्या जाओगी तो मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें बिल्कुल भी तो ऋतु की से बोलती है तो ऋतु बोलती क्या मैं जाऊँगी मैंने बोला ना मैं अभी जाऊँगी तो मैं जाऊँगी मम्मी ये यहाँ से जाएगी ना तब हाँ मैं जाऊँगी तो ये जाएगी ना तो मैं जाऊँगी मैं इसके साथ मैं जाऊँगी मुझे भी जाना है मैं इसके ऊपर और किसी को भी हाथ नहीं उठाने दूंगी बिल्कुल भी मैं ऐसी नहीं करने दूंगी इसके साथ अभी बिल्कुल मैं ऐसी नहीं करने दूंगी तो ऋतु वजह से बोलती है तो जिया बोलती है जाओगी तुम हाँ जाओगी भी हाँ तो जिया वजह से बोलती है तो ऋतु वो बोलती है हाँ ना जाऊँगी चलो यहाँ से तुम चलो मैं जाऊँगी चलो तो जैसे बोलती है जैसे बोलती हाँ ठीक है तो चलो ना अभी जल्दी चलो तुम छोड़ो मुझे चलो तो जिया वजह से बोलती है तभी तो वो जिया को छोड़ देती है तभी तो जब जिया को छोड़ती है तभी जिया वो ऋतु का हाथ पकड़ लेती है अपने हाथ से और जब ले जाने लगती है तो तभी सब लोग ही रोक देते हैं जिया को स्नेहा वो रोक के बोलती हाँ जिया उसका हाथ छोड़ो तुम अभी हाथ छोड़ो उसका और ऋतु तो ऐसी क्यों करिए हाँ क्या जाएगी तू देख ऋतु ऐसी मत कर ऋतु तो और जिया तुम उसका हाथ छोड़ो उसे जिया तुम अभी छोड़ो तो उसने ऐसे बोलती है तो तभी जिया बोलती क्या छोड़ूं मैं क्या हाँ नहीं छोड़ूंगी मैं इसे यहाँ से लेके जाऊंगी इसे यहाँ से और आप सब लोग यहाँ से हट जाइए हटिए सामने से हटिए चलिए हाँ ऋतु अभी जाएगी बोली ना वो जाएगी मेरे साथ वो जाएगी मैं इसे यहाँ से लेके जाऊंगी तो जिया वजह से बोलती है तो तभी ऋतु के बोलती क्या तुम इसे यहाँ से लेके जाओगी हाँ क्या वो कहीं पे भी नहीं जाएगी और ऋतु तुम जिक्र से मत करो और जिया तुम उसका हाथ छोड़ो नहीं जाएगी वो कहीं पे भी नहीं जाएगी तो ऋतु के पापा से बोल के जब जिया का हाथ छुड़वाने के लिए जाते हैं ऋतु के हाथों से तो तभी ऋतु वो अपने पापा को रोक देती है और बोलती पापा देखिए मत कीजिए ऐसी मैं बोली मैं जाऊँगी बोली नहीं सभी मैं जाऊँगी इसके साथ मैं जाऊँगी और आप सब लोग हट जाइए सामने से हटिए मुझे जाने दीजिए यहाँ से आप सब लोग मुझे जाने दीजिए मुझे जाना है अभी मुझे जाना है तो मुझे जाने दीजिए यहाँ से अभी मुझे जाने दीजिए हटिए आप सब लोग यहाँ से हट जाइए हटिए ऐसे मत कीजिए
हट जाइए सामने से। तो रितु ऐसे बोलती है और रितु ऐसे बोले रितु वजिया का हाथ अपने हाथों से छुड़ा देती है और रितु वजिया का हाथ पकड़ लेती है और रितु वो सब लोगों को सामने से हटा देती है और रितु वजिया का हाथ पकड़े सीधा जिया के गाड़ी की तरफ जाती है और रितु वो जब जिया का हाथ छोड़ देती है तो तभी जिया वैसे मुस्कुराती है सब लोगों की तरफ देख के। उसके बाद जिया वो अपनी गाड़ी के ड्राइवर सीट पे जाके बैठ जाते हैं। रितु वो गाड़ी के ड्राइवर पास वाली सीट पे बैठ जाती है और जिया वो गाड़ी स्टार्ट करती है और रितु को लेके सीधा वहाँ से चली जाती है। तो जिया वो ड्राइविंग कर रही थी और जिया वो रितु को अपने घर की तरफ लेके जा रही थी। और जब रितु वो गाड़ी के ड्राइवर पास वाली सीट पे चुपचाप से बैठी थी तो जिया से ड्राइविंग करते थे। जिया वो रितु को बोलती हाँ नहीं आओगी बोल रही थी, हाँ कहीं पे भी नहीं जाओगी, हाँ बोल रही थी, हाँ तो अभी हाँ जा रही हो तुम, हाँ जा रही हो मेरे साथ, हाँ जा रही हो, हाँ बोला था ना मैं तुम्हें लेके जाऊंगी वरना मैं नहीं जाऊंगी वहाँ से, मैंने बोला था ना मैं लेके जा रही है तुम्हें, देखो मैं लेके जा रही हूँ ना, हाँ लेके जा रही हूँ ना मैं, हाँ और तुम्हें भी चलो ना, चलो मेरे साथ चलो। उसके बाद मैं तो देख रही हूँ ना, हाँ देख रही हूँ मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल मैं तुम्हें, तो नहीं छोड़ूंगी, देखना मैं क्या करूँगी, देखना तुम। ये तो तुम्हें बहुत शौक चढ़ा था ना, बहुत शौक चढ़ा था तुम्हें, हाँ शादी करेगी तुमसे, हाँ शादी करने का बहुत शौक चढ़ा था तुम्हें उसके साथ, हाँ रितु उससे फ़ोन पे बातें करती थी तुम, हाँ मुझसे बात नहीं करके, हाँ उससे बात करती थी फ़ोन पे तुम, हाँ उससे बात करती थी, अच्छा हाँ और अभी क्या, हाँ अभी क्या करोगी, क्या करोगी, हाँ उसके पापा बोले हाँ कि तुमसे शादी नहीं करवाएंगे उसकी, हाँ और वैसे भी मैं ये शादी होने नहीं देती, और तुम करती कैसे, हाँ करती कैसे तुम शादी उससे, हाँ मैं वैसे भी होने नहीं देती ना ये शादी, हाँ अरे तो हाँ मैं तो छोड़ूंगी नहीं ना बिल्कुल भी, हाँ और मैंने जब सुना ना उसके पापा ने जब ऐसे बोला ना, हाँ थाने से बाहर आके जब बोला ना, हाँ उसके पापा ने ऐसी तुमसे शादी नहीं करवाएंगे उसकी, तब ना मैं ना इतना खुश हो गई थी ना, इतना खुश हो गई ना, मैं तुम्हें क्या बोलूँ रितु, बहुत खुश हो गई थी मैं, बहुत खुश हो गई थी मैं रितु। और अभी देखो ना मैं तुम्हारी हालत क्या करती हूँ, मैं देखो तुम क्या करती हूँ मैं। तो जिया उधर रितु को उसे करके बोल रही थी, जिया वो ड्राइविंग कर रही थी, रितु वो सुन रही थी जिया की बात है। रितु उसे चुपचाप से गाड़ी की ड्राइवर के पास वैसे पे बैठी हुई थी और रितु वो जिया कुछ भी नहीं बोल रही थी। उधर जिया वो से ड्राइविंग करते थे, जिया वो रितु को से बोल रही थी। तो जिया वो जब थोड़ी देर बाद ही अपने घर के सामने जाके गाड़ी को रोकती है तो तभी जिया वो जैसे गाड़ी से उतरती है और जिया वो गाड़ी से उतर के जिया वो गाड़ी का गेट खोल दिया। जिया वो रितु को बोलती उतरो गाड़ी से, उतरो तुम बैठी क्या हो, हाँ घर पे आ गया हम अभी, चलो उतरो अभी उतरो। तो जिया वो जैसे बोलती है तो तभी रितु वो गाड़ी से उतर जाती है। तो रितु वो जब गाड़ी से उतर जाती है तभी जिया वो गाड़ी का गेट से बंद कर देती है। जिया वो रितु का हाथ पकड़ लेती है और बोलती चलो तुम अभी चलो। तो जिया वो रितु को लेके सीधा घर के अंदर चली जाती है। तो जिया वो जब रितु को लेके घर के अंदर जाती है तो तभी इधर पे जिया की मम्मी हॉल के सब यहाँ बैठी थी। तो जिया की मम्मी जब देखती है ये तो जिया की मम्मी जैसे सबसे सीधे खड़ी हो जाती है, जैसे इन दोनों के सामने ये खड़ी हो जाती है। बोलती ये बहू किस लिए आई हो इसके साथ यहाँ पे, हाँ किस लिए आई हो तुम बहू, हाँ क्या जिया तुम्हारे पापा कहाँ है, पापा कहाँ है तुम्हारे। तो जिया की जैसे बोलती है तो जिया अपनी को बोलती है मम्मी अरे पापा तो आदि के घर के यहाँ पे ही है, मैं तो उसे लेके आ गया यहाँ पे मम्मी, मैंने बोला था ना मैं इसे लेके आऊँगा, हाँ ना मैं नहीं आऊँगा मम्मी, हाँ तो देखिए हाँ लेके आ गया मैं से, हाँ क्या आ गया, ये नाटक करी थी, ये नाटक करी थी, बोल रही नहीं आएगी मेरे साथ, हाँ नहीं आएगी, हाँ वो इतना मैं से अपने साथ करके लेके आऊँगी, मैं तो लेके आई ना, हाँ आई, हाँ मेरे साथ आई, आ गई मम्मी, देखिए आ गई ना, आ गई मम्मी ये, हाँ आ गई, अभी मैं इसे नहीं छोड़ूंगी ना, हाँ नहीं छोड़ूंगी मैं इसे, हाँ रितु चलो चलो अरे मम्मी अब हटिए सामने से हटिए। तो जिया वो अपनी मम्मी को अपने दोस्तों से हटा देती है। जब जिया वो रितु का हाथ पकड़ी थी तो जिया वो रितु का से हाथ पकड़ के सीधा रितु को लेके सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। और जिया वो रितु को लेके अपने रूम की तरफ जाके जिया वो सीधा अपने रूम के अंदर घुस दिया। जिया वो एकदम से रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है रितु का हाथ छोड़ के। तो तभी एकदम से जिया के रूम के दरवाजे पे जिया की मम्मी नॉक करने लगती है, बोलने लगती जिया रूम का दरवाज़ा खोलो, जिया तुम अभी जिया। तो जिया की मम्मी जब रूम का दरवाज़ा नॉक करती है ऐसे बोलने लगती है तो जिया वो अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं बोलती है। और जिया वो रितु की तरफ देख के बोलती अरे तो हाँ अभी चलो रितु, मैं जो बोल रही हूँ वो करो अभी जल्दी से, ठीक है वो करो, हाँ मैं जो बोलेंगी वो करोगी तुम, हाँ चलो अभी मैं जो बोलती हूँ वो करो तुम, अभी जल्दी से करो, हाँ तुम नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल, हाँ छोड़ूंगी। अरे एक मिनट तुम रुको तुम। तो जिया वो सीधा कोर्ट के पास जाती है। जिया कब्र से वो साड़ी बाहर निकालती है। उसके बाद जिया
वो सीधा ऋतु के पास ही खड़ी होती है जिया। वो ऋतु के हाथ पे साड़ी को दे देती है और बोलती जल्दी से ये पहनो, चलो पहनो ये, हाँ पहनो अभी। उसके बाद मैं बोल रही हूँ, हाँ और क्या करोगी तुम अभी, हाँ अभी जल्दी से ये साड़ी पहनो, हाँ साड़ी पहनो चलो। तो जिया वो सीधा बेड के पास जाती है, जिया वो सीधे पे बैठ जाती है। तो वो साड़ी को अपने हाथों में से पकड़ी थी, तो उसे जिया की तरफ देखने लगती है। तो जिया तो बेड पे जाके बैठ गई थी। तो जिया वो जब ये देखती है तो जिया बोलती क्या हुआ, हाँ क्या देख रही हो मेरे वैसे, क्या मैंने जो बोला सुना नहीं क्या, हाँ पहनो चलो पहनो जल्दी से, पहनो ये पहनो ना पहनो। तो जिया मुझे ऋतु को ऐसे बोलती है बहुत ही गुस्से में। तो तभी ऋतु वो साड़ी को अपने हाथ में पकड़ी थी। तो तभी ऋतु वो सीधा बेड के पास आती है और ऋतु वो बेड के ऊपर साड़ी को रखती है और ऋतु वो अपने सारे कपड़े उतारने लगती है। और ऋतु को जब अपने सारे कपड़े उतारना हो जाता है तब ऋतु वो साड़ी को पहनने लगती है। तो जिया बेड बैठी थी तो जिया से एक टक ऋतु की तरफ देख रही थी। तो ऋतु को जब साड़ी पहनना हो जाता है तो जिया जब ये देखती है तो जिया बोलती क्या पहना, हाँ ठीक है अभी चलो, अभी तुम जो सब पहनती थी ना, हाँ वो सब पहनो अभी जल्दी से, जाओ सब देखो आईने के सब रखा हुआ है, देखो सब रखा हुआ है, तुम अभी जाओ जाके पहनो, वो सब पहनो जल्दी से, जाओ जल्दी। तो जिया मुझे ऋतु कैसे बोलती है तो ऋतु वो जिया की तरफ देख रही थी। तो तभी ऋतु वो आने के पास जाती है। ऋतु पानी के पास देख ऋतु वो देखती कि आने के सामने वो सिंदूर का डिब्बा रखा हुआ है, उसकी चूड़ियाँ भी रखी हुई है। तो ऋतु वो जब ये देखती है तो ऋतु वो अपनी चूड़ियाँ पहनने लगती है। और ऋतु को जब अपनी चूड़ियाँ पहनना हो जाता है हाथ पे तो तब ऋतु वो सिंदूर पहनती है अपनी मांग में। तो ऋतु को जब अपने सिंदूर पहना हो जाता है मांग में तो जिया इधर बैठी थी। तो जिया वो जब ये देखती है तो जिया बोलती क्या पहनोगे अभी, हाँ चलो अभी इधर आओ चलो इधर आओ, तुम ये आओ बैठो चलो मेरे पास, इधर आओ। तो जिया मुझे ऋतु कैसे बोलती है तो ऋतु वो आने के सामने खड़ी थी। तो ऋतु वो सीधा बेड के पास आती है और ऋतु वो सीधा जिया के पैर बेड पे बैठ जाती है। तो जिया वो जब ये देखती है तो जिया बोलती है हाँ अभी ठीक है ना, हाँ अभी ठीक है हाँ क्या बहुत दिन हो गए ना, मैंने तो ऐसे नहीं देखा ना, हाँ ऐसे नहीं देखा, हाँ बहुत खूबसूरत हो गया तुम, इतने दिन में इतनी खूबसूरत होगी तुम, हाँ इतनी खूबसूरत होगी तुम, हाँ अभी सब तुम अभी पहनी ना, हाँ फिर से तो अभी और भी खूबसूरत लग रही हो, अभी और भी खूबसूरत लग रही हो तुम, दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही हो, ये तो बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, बहुत ही क्या मुझे तुम्हें ऐसे प्यार करना है ना, हाँ जैसे मैंने तुम्हें ऐसे बोला, हाँ इसे पहनने के लिए, हाँ मुझे देखना था ना तुम्हें ऐसे, हाँ देखना था मुझे, हाँ बहुत दिन हो गए ना मैंने तुम्हें नहीं देखा ना, नहीं देखा मैंने, और अभी मुझे तुम्हें ऐसे देखना था, मुझे बहुत दिन हो गए ना मैंने तुम्हें ऐसे नहीं देखा ना, नहीं देखो ना मैंने, हाँ तो अभी से ना मैंने तुम्हें ऐसे बोला, हाँ ना मैंने ऐसे बोला मैंने, हाँ तो हाँ अभी 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 चलो अभी ये साड़ी को उतार दो, चलो अभी देखना हो गया मेरा, देखना हो गया अभी ऐसे तुम्हें देखना हो गया, अभी ये साड़ी को उतार दो, चलो उतारो साड़ी को अभी जल्दी उतारो। तो जिया मुझे ऋतु कैसे बोलती है तो ऋतु वो बैठी थी, ऋतु उसे जिया की तरफ देखे जा रही थी। तो जिया मुझे वैसे बोलती है तो तभी ऋतु वो वैसे उतारने जाती है जब, तो तभी जिया वो ऋतु को रोक देते हैं, रुक जाओ तुम, रुको कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। तो जिया मुझे ऋतु को रोक कैसे बोलती है तो ऋतु वो जिया को बोलती है सारी ना है ना, तो जैसे बोल सकती हूँ हाँ तो उतारो ना साड़ी, उतारो तुम ऐसी बैठ के उतारो ना, तुम उतारो साड़ी, ऐसी बैठ के उतारोगी, मैं तुम्हें उतारने के लिए नहीं बोला बच्चे जो उतारी हो अभी, हाँ बेड पे बैठ के साड़ी को उतारो अभी, चलो जल्दी से उतारो, इस बेड पे बैठ के तुम साड़ी को उतारोगी, चलो चलो उतारो सब कपड़े उतारो, ऐसे बेड पे बैठ के उतारो चलो। तो जिया मुझे ऋतु कैसे बोलती है तो ऋतु बैठी थी। तो तभी ऋतु उसे बेड बैठ के ऋतु वो अपने सब कपड़े उतारने लगती है। तो जिया बेड बैठी थी तो जिया सीखते कैसे ऋतु की तरफ से देखने लगती है। और तभी रूम के दरवाजे पे नॉक किया जा रहा था। तो जब रूम के दरवाजे पे नॉक होना से बंद हो जाता है तो जिया जब ये देखते तो ऋतु वो अपने साड़ी उतार रही थी, सब कपड़े उतार रही थी। तो तभी जिया वो एकदम से बेसुध खड़ी हो जाती है। जिया वो बेसुध खड़ी के जिया वो अपने सब कपड़े को रिमूव करने लगती है। तभी ऋतु वो सब कपड़े रिमूव करी थी। तो ऋतु का जब सब कपड़े रिमूव करना हो जाता है तभी जिया वो अपने कपड़े उतार रही थी। तो जिया जब ये देखती है तो जिया बोलती
बैठी रह अभी, रुको मैं आ रही अभी, बैठो। तो ज़िया से बहुत है ज़िया वो अपने कपड़े उतारी थी। तो ज़िया का जब अपने कपड़े उतारना हो जाता है तो ज़िया उस चीज़ को लेके आती है रूम से और ज़िया वो उस चीज़ को पहन लेती है। उसके बाद ज़िया वो सीधा बेड के पास आती है और ज़िया वो बेड के पास है कि ज़िया वो एकदम से ऋतु को बेड पे सुला देती है और ज़िया वो ऋतु के ऊपर आ जाती है और ज़िया वो ऋतु के ऊपर आके तो गैस आज के लिए इतना ही मिलता है नेक्स्ट एपिसोड पे।